यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये जो आप लोग नारे लगा रहे हैं, क्या कारण है आज? नहीं चलेगी। क्या कारण? मैम एक तो यूजीपीजी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए गाड़ियां एंट्री बंद कर दी। ठीक है। और बहुत सी मांगे हमारी मैम, जैसे गर्ल हॉस्टल में 12 बजे तक डिलीवरी ऑन करवाना चाहते हैं हम। अब जैसे मैच तो बंद हो जाता है मैम, 2 मिनट का टाइम होता है, 8 या कितने बजे होता है मैच, उनका मैच बंद हो जाता है। और 12 बजे तक हम डिलीवरी भी करवाना चाहते हैं इनकी, जो बाहर से ऑर्डर आते हैं। बाहर से ऑर्डर करना ही क्यों पड़ता है? मैच बंद हो जाता है मैम। और मैच का खाना ऐसा है जो आप एक बार खा के देख लो। आप सिर्फ मैस का ही खाना बेकार है? मैच का भी, और मैम जो पानी की टेंशन है वो पानी वाली भी वीसी खुद बीमार हो गया पानी पी के। तो नहीं, वीसी तो आरओ लगवा रखा है। आरओ लगवाया वीसी ने। तो मुझे मुद्दे बताइए। मुद्दे सिर्फ आपने 2 बताए, एक तो पानी खराब है, दूसरा मैस का खाना, तीसरा ओड इवन सिस्टम है मैम। ओड इवन सिस्टम का ओड इवन सिस्टम मैम, जैसे ये अभी फर्स्ट ईयर का पेपर हो गया, हाँ। वो अगले सेमेस्टर में जाके उस कार्य का पेपर होता ठीक है। है। बच्चे की डिग्री रुक जाती है मैम। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का 3rd में होगा, 3rd का 5th में होगा, और सेकंड सेमेस्टर फेल हुआ तो 4th में होगा। उसका 2nd का 3rd सेमेस्टर में नहीं लिया जाता। वो ऐसा मैम। ओके, 4th डिमांड क्या है? 4th डिमांड मैम फीस बहुत ज्यादा है मैम। फीस बहुत ज्यादा है। हाँ। चाहे हम लोग सारे सब्जेक्ट्स की बात सारे करें, सब्जेक्ट्स की बात करें मैम, बहुत ज्यादा फीस है। और बाथरूम, और मैम इसमें बाथरूम में इतनी ज्यादा गंदगी है। अभी किसी ने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो में अगर है तो मेरे पास मैं दिखा भी दूंगा आपको। वीडियो इतनी गंदगी फैली रहती है मैम। मतलब हाइजीन मेंटेन नहीं करते? नहीं मैम, कुछ भी नहीं है। सफाई कर्मचारी है? सफाई कर्मचारी है मैम, फिर वो पता नहीं करते हैं अगर सफाई कर्मचारी, उधर देख के बात अगर सफाई कर्मचारी है, काम करते हैं, तो फिर गंदगी कहाँ से आती है? वो हॉस्टलों में मैम कूड़ा इकट्ठा रहता है, उसका कोई इलाज, इसलिए हम सारे बात इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे सारे छात्र। अच्छा, ये जो समस्याएं हैं कितने सालों से आप लोग झेलते आ रहे हैं? ये तो 3 साल हो गए मेरा एडमिशन, शुरू से ही देख रहा हूँ मैं तो। अच्छा, हाँ, फर्स्ट ईयर से देख रहा हूँ मैं तो। भाई एक बार जिनसे पूछूं ना, मैं एक बार उनको बोल लेने दो। आप लोगों को सबसे सवाल करूंगी मैं। अच्छा, आप लोगों ने आज गेट बंद कर दिया, किसी व्हीकल का अंदर आना जाना बंद है पूरी तरीके से? हाँ, पूरी तरह बंद है। कब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा आपका? ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। तो ये आप सार्वजनिक तरीके से जैसे अब तो रख रहे हैं, लेकिन क्या आपने पर्सनली बात करने की कोशिश की? पर्सनली भी की है मैम, मेल भी किया है। मेल भी किया है। उसके बाद क्या कुछ जवाब आता है? कोई जवाब भी नहीं आया। कोई जवाब नहीं आता। 6 मेल कर दी, 6 मेल कर दी, कोई जवाब नहीं आया अभी तक। अच्छा, इसीलिए आज हम सारे छात्र धरने पे मतलब 3 साल से आप लोग पढ़ रहे हो, तो 3 सालों से ही आप समस्या का सामना कर रहे हैं? यस मैम। कहाँ से है जी आप? मैं हिसार से हूँ मैम। हिसार से ही है? हाँ जी मैम। कितने सालों से पढ़ रहे जीजे? 3 साल हो गए मैम। क्या क्या समस्याएं हैं? और समस्या क्या मैम? समस्या ये अंदर कुछ भी नहीं है। बॉयज हॉस्टल में सोते हैं तो गर्मी लगती है, कूलर नहीं रखने देते, कूलर अलाउड ही नहीं है। क्यों? 2 बार तो मेरा कूलर उठा लिया उन्होंने। अभी भी मेरा रूम बंद है, मेरा रूम नहीं खोल रहे। रीजन कूलर पर्ची कटवाते हैं। तो आप लोगों ने ये बात नहीं की गर्मी इतनी ज्यादा है, अगर बीमार शिमार हो गए उसके बाद पैसे लगेंगे? मैम क्लास में भी पंखे चल रहे हैं, वो भी 2 पंखे चलते, 3 नहीं चलते, 5 पंखे हमारी क्लास में। हाँ। वीसी साहब के ऑफिस में 2 एसी है मैम। हाँ। हमारे क्लास में सिर्फ 5 पंखे, जिसमें 2 चलते हैं बस, और कुछ नहीं। आपने अभी बोला है कि लाइट भी नहीं आप चलती, बीमार नहीं होते। हाँ। अब हम बिल्कुल बीमार होते हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन होश में तब आता है जब वीसी साहब को तकलीफ होती है। कितने दिन से हम पानी की कंप्लेंट दे रहे हैं कि पानी पीने का बिल्कुल सही नहीं है, खराब है सर, इसके ऊपर ध्यान दे लो, इसके ऊपर ध्यान दे लो। कोई ध्यान नहीं है। हफ्ते पहले आपने खबर पड़ी होगी कि यूनिवर्सिटी में पानी पीने से वीसी साहब की तबीयत खराब होगी। उसी टाइम प्रशासन ने जो होदी बना रखी है, पुल है, वो साफ करवा दिया। क्या बच्चों के लिए पानी नहीं है? वो क्या वीसी की तबीयत खराब होती है? क्या हमारी तबीयत खराब नहीं होती? इतनी दिनों से ये इसमें 13 मांगे हैं मैम, इसकी 6 बार तो मैंने मेल कर ली, निजी मेल कर ली, संगठन से मेल करवा ली, बाकी मेरे संगठन जो संयुक्त मोर्चा है उसमें से मेल करवा ली। इसका कोई समाधान नहीं है। और 10 बार तो मैं प्रूफ दे सकता हूँ कि मैंने लिख के दे रखी है, मेरे पास डायरी नंबर है बाकायदा। इसके ऊपर कोई यूनिवर्सिटी प्रशासन का कोई संज्ञान नहीं है। पूरी तरह से छात्र विरोधी है और छात्रों को दबाने का हर टाइम काम करती है। मैम 6 बार गेट बंद कर चुके हैं हम, 6 बार। एक बार भी हमारा समाधान नहीं हुआ है। 6 बार हम वीसी साहब के ऑफिस में बैठ चुके हैं। एक बार भी बच्चों को दबा दिया जाता है, आगे पुलिस कर देते हैं, SHO आ जाता है, बोला अंदर कर दूंगा। ये कौन सी तानाशाही हुई मैम इनकी? बच्चे हॉस्टल में सोते हैं, रात को लाइट नहीं होती, मैं मच्छरों में सोते हैं सभी बच्चे। उनको एक कूलर ले जाने की क्षमता नहीं है। और ये तो कह नहीं सकते कि सिर्फ हिसार से आते हैं, हरियाणा नहीं बल्कि हरियाणा नहीं मैम, राज्य केरल। मेरे साथ तमिलनाडु का बच्चा रहता है क्लास में, वो पूरी रात गर्मी मरता, पसीने चलते हैं मैम, उसको कूलर लाने की वो नहीं है। बोला 500 रुपए 2 कूलर लाने देंगे। मतलब कूलर बंद क्यों कर दिया? कूलर तो यूनिवर्सिटी Necessary है, आप लोगों को इतनी need है। सोलर प्लेट है यूनिवर्सिटी में, हर डिपार्टमेंट के ऊपर इतनी लगी हुई है, पर रात को लाइट जाती है, 1 सेकंड में लाइट जाती है, कभी लाइट नहीं आती। 3 साल में 3 संगठनों से मैंने SC की सफाई करवाई है।
कि रेनोवेट कर दो बॉयज वॉशरूम, आज तक नहीं हुआ। 3 साल हो गए, हर बार कह देते हैं कर देंगे। नया वाटर कूलर रख दिया आर उसमें, अभी भी नहीं है। 3 साल हो गए लगातार ये मांगे करते हुए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ठंडा पानी नहीं, अब जा रहे हैं। और यही है हॉस्टलों में लाइट जाने के की बाद समस्या मैम। 10 दिन से बच्चे गंदा पानी पी रहे थे, सभी बीमार हुए। 3 बच्चों को तो हम लेके गए हैं मैम। हिसार में समस्या बनी हुई थी सिविल हॉस्पिटल में 3 बच्चों को हम लेके गए हैं, लेकिन जिस दिन वीसी साहब बीमार हुए उसी दिन सारा ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने साफ करवा दिया गया। क्यों? बच्चों की जिंदगी नहीं है मैम। वीसी साहब अलग थोड़ी है, जो नहीं, कुछ मुझे चल रहा है मैम। आप लोग एक बात बताइए, अब आपकी समस्या का अगर समाधान नहीं होता है तो आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति बनाकर चलने वाले हैं? यही है मैम। प्रैक्टिकल और मेजर एग्जाम चल रहे हैं, माइनर चल रहे हैं, सारे प्रैक्टिकल के एग्जाम छोड़ के बैठे हैं मेजर। और लास्ट ईयर हमारा तो एक साल खराब करने को भी तैयार है, पर यहाँ पे चेंज होने की बहुत जरूरत है। रुक जाओ, एक बार इंटरव्यू कर ले, उसके बाद लगा लेना ये नारे। और भी लोग हैं, मतलब पूरे के पूरे कौन कौन सी स्ट्रीम से बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं? बीएससी, बीटेक, बीबीए, बीकॉम, हर स्ट्रीम से बीए, हर स्ट्रीम से बच्चे, बीटेक के बच्चे। गर्ल्स की समस्या बता रहे, गर्ल्स भी हैं आप लोगों के साथ? मैम गर्ल्स को आगे नहीं आने देते मैम। अब देखो हम गर्ल्स को फोन करते हैं, गर्ल्स के जो स्ट्राइक पे आती है। हमारे साथ कम से कम भी 200 लड़कियां जुड़ी हुई है मैम। लेकिन जब वो स्ट्राइक के लिए बाहर निकलती है, उनसे पूछा जाता है, मैम पूछती हैं कहाँ जा रहे हो, मैम को बोलते हैं स्ट्राइक पे कर जा रहे हैं। उनका नाम लिख लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं, रूम नंबर लिख लेते हैं। घर पे फोन करती है कि आपकी लड़की तो यहाँ आ जाती है। मैम कहाँ से लड़की आएंगी हमारे साथ, बताइए। उनके साथ नंबर अंदर तो आपके पेरेंट्स का भी होगा, आपके घर पे क्यों नहीं करते? करते हैं मैम। हम टूट रहे, हम तो घर को कहते हैं मैम। ये बात हम सही बात के लिए आवाज उठा रहे हैं। लड़कियों को दबाया जाता है मैम, लड़कियों को अंदर ही अंदर दबाया जाता है। इक्वालिटी तो यहाँ पे भी खत्म कर रखी है मैम। 6 बजे ये हो रखे है। पूरा संगठन NSY जो हमारा पूरा संगठन है, पूरा यहाँ एकत्रित हुआ है। और भी 3-4 संगठन है, सारे इधर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कोई बोलना चाहेगा? आपको क्या समस्या है? तो यहाँ पे क्यों बैठे हैं आप? जा रहे हो? देखने के लिए आए थे? आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जीजेयू के दोनों गेट जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। एक्सक्यूज मी सर, बात क्या है ये तो बताओ, क्यों रहेगा? सर बहुत सारी मांगे रख रहे हैं बच्चे, जैसे पानी की समस्या होगी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बता रही हूँ सर कि पानी की समस्या को लेकर जो है, पानी की समस्या मैम कहीं नहीं है। ये कह रहे हैं कि हौद उस टाइम साफ की गई जब वीसी बीमार हुए थे। मैडम मेरी उससे पहले जो बच्चे थे वो बीमार। बात करने थे फिर आपसे। एक जने कोई खड़े हो जाइए ना आप लोगों के बीच में से। फिर बातें क्या है? बताओ मैटर क्या है? एक मिनट, एक करके बताइए। पहली मांग कौन सी है आपकी? हमारी पहली मांग है, यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंटों के वाहन बंद कर दिए। हम चाहते हैं या तो भाई व्हीकल फ्री यूनिवर्सिटी करो, अधिकारियों के वाहन भी बंद होने चाहिए, या फिर स्टूडेंट के बंद हुए। दूसरी मांग हमारी क्या है, बॉयज हॉस्टल के अंदर कूलर तक भी अलाउड नहीं है। हम चाहते हैं यूनिवर्सिटी कूलर अवेलेबल कराए, ताकि कूलर उपलब्ध कराए ताकि किसी स्टूडेंट को गर्मी में परेशानी में दिक्कत ना हो। तीसरी मांग है लाइब्रेरी के हमारी, हम चाहते हैं यहाँ पे एग्जाम का टाइम है, लाइब्रेरी 24 घंटे ओपन हो ताकि कोई भी स्टूडेंट इजीली बैठ के वहाँ पे अपनी स्टडी कर सके। चौथी मांग हमारी गर्ल्स हॉस्टल की है, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों को प्रॉब्लम है। अगर वो लड़कियाँ आवाज़ उठाती हैं तो उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। हम चाहते हैं वहाँ पे एक शिकायत बॉक्स रखा जाए ताकि किसी लड़की को प्रॉब्लम है तो अपना शिकायत पत्र उसमें डाल के इजीली वो अथॉरिटी तक पहुँच सके। आज हम यहाँ पे इसी विषय को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से हमारा प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बिल्कुल कानून के दायरे में रह के, जब लग हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब लग हम यहाँ पे अब हमारा धरना कंटिन्यू चलाना शुरू कर देंगे। उसके बाद हम पीछे नहीं हटेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? समस्या आपके संज्ञान में आ गई, इनको लेकर इनसे बात आपने बात करनी है बेटा, आ जाओ आप 4-5 लोग आ जाओ। ठीक है ठीक है। नहीं आप चाहे बेटा ऐसा है, बातचीत करनी है आप लोग आ जाइए, इंटरव्यू भी देना है तो फिर आप अपना इंटरव्यू दे लो, बाद में आ जाओ। मैम आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ बहुत सारे जितने भी संगठन हैं सब मिल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बेटा बिल्कुल आपकी बात ठीक है बेटा, आपका प्रोटेस्ट करने का हक नहीं रोक है। सकते। ठीक है, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो बेटा, आपका प्रोटेस्ट करने का हक है बेटा। ठीक है, आप प्रोटेस्ट करो, लेकिन
लेकिन जो ये काम कर रहे हो ये गलत है। बेटा इस समय ना बेटा 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 सुनो हमारे पास है ना कम से कम 20 ज्ञापन ऐसे रखे हैं जो हमने एक सेकंड बेटा आप बात करो ना अपने आपके पास सुनने के बराबर बेटा एक सेकंड का बेटा डायलॉग अंदर नहीं आएंगे बेटा डायलॉग से चीजें सोलो। सर हमने बहुत बार ज्ञापन दे लिए हैं आज तक सोल्यूशन नहीं हुआ इसलिए मजबूर होकर यहाँ पे आए सर हमने पहले कितनी बार समस्या थी आप देख चुके मेल? हम भी 20 बार दे चुके मैम हमें 2 साल हो गए आप है ना मैम 8 बार तो मेल कर लीजिए सर हमें स्टूडेंट्स ग्रीवेंसेस का वो दो रिप्रेजेंटेशन। एक स्टूडेंट ने आपको रिप्रेजेंटेशन दिया है, एक स्टूडेंट का नाम बता दो आप मुझे। ऐसे नहीं होता ना, पानी की व्यवस्था की दिक्कत है। हॉस्टल सारे सही सुनो एक सेकंड, हॉस्टल के लिए आपको प्रोविजन पता है, कूलर का प्रोविजन है। बात करो बात बेटा बात करने से बात आप बेसलेस बात मत करो। एक भी बात कूलर का प्रोविजन है सर जो आप कूलर यूज करते हैं तो कूलर के लिए एक्स्ट्रा आपको 500 रुपए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देना होता है। सर वो हम फीस देते ना हॉस्टल की किस लिए एक्स्ट्रा आप ऐसे बोलेंगे ना देखो साइड दो बेटा साइड मतलब आप ये लोग आश्वासन जो फीस यूनिवर्सिटी कितनी है, आप फीस की बात करो। आप बात करना चाहते हो ना सर अभी भाई जो एक्शन करता है सर ये आश्वासन देते हैं आपके, अगर बच्चों की जो समस्या आपको जायज लगती है तो उनका समाधान जल्द से जल्द आप करेंगे। ऑब्वियसली देखो जो बच्चों की समस्या है ना उनका समाधान तो होगा, लेकिन क्या आपने कहीं और रिप्रेजेंटेशन दी है? 20 बार दे सर ये ऑलरेडी कह रहे हैं कि मेल कर चुके हैं कई सर बार। हमने 20 बार प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, लेकिन हमारे पता ना सही। सर एक मिनट सर आप मुझे सर एक मिनट सर एक मिनट सर सुनो हम स्टूडेंट ही हम कौन सा आउटसाइडर है? मैं यही तो कह रहा हूँ, हॉस्टलर कहाँ है? हम नहीं सर हम स्टूडेंट हैं देखो सुनो एक एक करके बात करो। पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं, एक मिनट बेटा एक मिनट पानी खराब जी सर पानी कौन सा ठीक है भाई उड़ा है? सर को बोलने दो प्लीज एक बार। जी सर पहली जो इन्होंने मांग की है ना वो स्टूडेंट की एंट्री को लेकर है। ठीक है। ठीक है वो मैटर है प्रोक्टर और सीएसओ के जी पास। सर। ठीक है आ रहे हुए हैं आप बात कर लो। नंबर 2 आपने हॉस्टल से रिलेटेड बात की, दैट इज रिलेटेड टू वाटर। ठीक है फिर आपने बात की ड्रिंकिंग वाटर। जान दो कटवा दो मोटा ना करो। ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड जो भी इशू है ना वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट सभी पे बात हो जाएगी। जो भी इनकी जायज मांगे होंगी सारी मांग ली जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी सर। कोई आपका शुभ नाम सर? मैं प्रोफेसर मनीष हूँ, डीन ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है विभिन्न मांगों को लेकर आज गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के सामने जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और साफ तौर पर प्रशासन का ये भी कहना है कि कुछ मांगे संज्ञान में लेकर उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, प्रोसीडिंग में है और कुछ मांगों को लेकर साफ तौर पर यही कहना है कि जो भी सॉल्यूशन होगा उसको जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करेंगे। हालांकि बच्चे मुझे ऑलरेडी बता चुके हैं कि 8 से 10 बार ये जीमेल भी भेज चुके हैं, पर्सनल तौर पर भेज चुके हैं, कमेटी की तरफ से भेज चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं निकला है, जिसकी वजह से इन्होंने परेशान होकर आज गेट बंद किया है, धरना प्रदर्शन दिया है। साफ तौर पर एक ही बात का कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं कर दी जाएंगी तब तक ये इसी प्रकार से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। लेकिन इसका क्या कंक्लूजन निकल के आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अदरवाइज जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है जिनसे भी हमारी बातचीत हुई है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आश्वासन दिया है बच्चों को कि जो भी समस्या होगी, जो भी समस्या का समाधान होगा उसको जल्द से जल्द लाने की कोशिश की जाएगी।